नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए DSSB की परीक्षा 2021 में सामाजिक विज्ञान की फीमेल कैटेगरी की शिफ्ट सेकंड में संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज 26 से लेकर 45 तक डिस्कशन करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 1, क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स एक्सिस का प्लॉट किया जाता है, जबकि डैश को वाई एक्सिस एक्स पर प्लॉट किया जाता है। ऑप्शन है आपकी आर्द्र बल्ब तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा, आर्द्र बल्ब तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्र बल्ब तापमान, वर्षा, सापेक्ष आर्द्रता। तो आपका राइट आंसर है सी। मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं डैश कहलाते हैं? आइसोटीम, आइसोथर्म, आइसोस्टेक, आइसोप्लेट। आपका राइट आंसर रहेगा बी, आइसोथर्म। मानचित्र पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं आइसोथर्म कहलाती हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। प्रश्न 28, बेरिंग जलसंधि डैश के बीच का प्रवेश द्वार है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर प्रशांत महासागर, डी प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। आपका राइट आंसर रहेगा डी, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी? आपके ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी डेविड रिकार्डो, डी जेरिम बेंथम। आपका राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की अवधारणा दी थी। अदृश्य हाथ की अवधारणा एडम स्मिथ द्वारा पेश की गई थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें कितना उत्पादन किया जाएगा तथा किसका किया जाएगा तथा विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा, यह बाजारों में प्रचलित मांग एवं पूर्ति की शक्तियों का या मूल्य तंत्र द्वारा तय होता है, जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। इसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन मुख्यतः लाभदायिता द्वारा होता है। प्रश्न 23, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है? कथन है उनका संचलन पथ लहरदार है। सेकंड, ये ऊपरी अक्षोमंडल में पाई जाती हैं। राइट आंसर है बी, अक्षोमंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 31, द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था? ऑप्शन है यूएसए तथा रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेन, यूएसए तथा जापान। ऑप्शन है बी, द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 1945 के बीच चला। इसका समय सभी महान शक्तियां सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने दो प्रतिस्पर्धी संगठनों में बंटा। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके माउंट पिनाटुबो, ऑप्शन बी है माउंट सेंट हेलेंस, माउंट किलायू, माउंट विसुवियस। आपका राइट आंसर है डी, माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेल्स तथा माउंट किलायू ज्वालामुखी एक ही पैसिफिक में पाए जाते हैं। प्रश्न 33, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है किस महासागर में है?
ऑप्शन है आपके हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। आपका राइट आंसर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में सबसे अधिक लवणता होती है। लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। महासागरों की औसत लवणता है 35%। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35%। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% और हिंद महासागर की है 33%। प्रश्न 34 फांसीवादी सर्वाइवल्स ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनी लवाजियर, वर्नर हाइजेनबर्ग। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन। प्रश्न 35 1933 में जर्मनी के चांसलर बने लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्ति निम्न में किस व्यक्तित्व की बात कर रही है? ऑप्शन है रेइनहार्ड हेड्रिक, जेनरिक हिमलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ इचमान। आपका राइट आंसर सी है एडोल्फ हिटलर। प्रश्न 36 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है? ऑप्शन है आपके ए उपोष्ण उच्च दाब वायु पट्टी, ध्रुवीय उच्च दाब बेल्ट, विषुववृत्तीय निम्न दाब पट्टी, अधो ध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। आपका राइट आंसर है सी विषुववृत्तीय निम्न दाब पट्टी। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच विषुववृत्तीय निम्न दाब पट्टी स्थित है। इस कटिबंध में सामान्यतः धरातलीय क्षैतिज पवन नहीं चलती, बल्कि इस कटिबंध की ओर आने वाली पवन इसकी सीमाओं के समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यही कारण है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं ही पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण से पेटी को डोलड्रम भी कहा जाता है। 37 लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? ए कटोरा आकार, मशरूम का आकार, पंखे का आकार, गुंबद का आकार। राइट आंसर ए है अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरीनुमा कटोरा आकार ग्रहण कर लेता है तो इस आकृति को लोपोलिथ कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ भूमि के भीतर जमा लावा का लहरदार जमाव होता है। प्रश्न 38 डैश विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी? ऑप्शन है समाजवादी, फासिस्ट, सी वितरणवादी, डी पूंजीवादी। आपका राइट आंसर है ए समाजवादी। समाजवादी विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। समाजवादी संगठन का एक राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत जो उत्पादन, वितरण, व्यापार के साधन में समाहित या प्रबंधन के लिए समाज का अधिकार चाहता है। 39 पृथ्वी के आंतरिक भाग में अशांतय पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कथन है रिपेटिव अशांतय ऊपरी और निचली मेंटल, मोह अशांतय ऊपरी और निचली भूप्रपट्टी, गुटेनबर्ग अशांतय बाहरी और आंतरिक करोड़। आपका राइट आंसर है डी केवल ए। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या हैं? कथन राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध विकसित करना, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल
दो, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। आपका राइट आंसर सी सही। महानदी नदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है ए पुष्कर झील, डल झील, चिल्का झील, कालीवेली झील। महानदी की ऑप्शन सी राइट आंसर है। महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण झीलें आप इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? कथन है 1 वायु प्रतिबल, वायु प्रवणता, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब लवणता। आपका राइट आंसर है डी। ये सभी महासागरीय एक भाग दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। मान लीजिए कि 100 यूनिट और सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगा। पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होगा। आपका राइट आंसर रहेगा सी। भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर रहेगा बी। ये दोनों ही कथन सही हैं। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। प्रश्न 45, किन राज्यों को सामूहिक रूप में भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, बी महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, सी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा बिहार। तो आपका राइट आंसर होगा सी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।